सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th का साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्काई विजन, उसका नेक्स्ट वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या कहता, सोलर सिस्टम के दो प्लेनेट के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, मरकरी और वीनस के बारे में स्टडी हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं हमारे प्यारे अर्थ के बारे में, जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा है, कितने इसके सैटेलाइट हैं, इसको हम लोग देखते हैं। As per the distance from the sun, अर्थ इज इन थर्ड पोजिशन। अगर हम लोग देखें सोलर सिस्टम में तो हमारा अर्थ कौन से पोजिशन पर आता है? थर्ड पोजिशन पर आता है। नो अदर प्लैनेट इज नोन टू हैव लाइफ अदर देन अर्थ। हमारे अर्थ के अलावा जितने भी 8 प्लैनेट हैं, ये आठों में अभी तक तो फिलहाल रिसेंट 2024 तक किसी भी और प्लैनेट में जो है लाइफ के बारे में जो है वहां पर पॉसिबिलिटीज जो है नहीं देखी गई है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन 365.26 डेज। जो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है? सन के चारों तरफ रोटेट करता है, ये तो हमें मालूम है। इसके रोटेशन में इसको जो है 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे का टाइम जो है क्या लगता है और एक्स्ट्रा जो है इसको लगता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस पर एक बार घूमने के लिए इसको 24 घंटे लगते हैं और सन के चारों तरफ घूमने के लिए इसको कितना समय लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स जो है लगते हैं। डे एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस रोटेशन। अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इस वजह से जो है क्या होता है, दिन और रात जो है हमारे अर्थ में होते हैं। अर्थ इज इंक्लाइन ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंजेस इन सीजन। और उसके अर्थ जो है हमारा एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है। जैसे यहाँ पर देखो आपको एकदम सीधा दिखेगा, ऐसा सीधा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो अर्थ है ना ऐसा सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ऐसा टिल्टेड है। 23 डिग्री एंड हाफ जो है थोड़ा सा झुक के जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट द मून। और हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून जो है बोलते हैं। The moon revolves around the earth and along with the earth it revolves around the sun also। अब जो मून है उसका दो काम है। एक काम क्या है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा और अर्थ के साथ साथ सन के भी चारों तरफ घूमेगा। मतलब उसको दो बार काम करना पड़ता है। एक तो अर्थ के चारों तरफ जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा वैसे वैसे वो घूमेगा, प्लस जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो वो भी सन के चारों तरफ जो है क्या होगा, अर्थ के साथ मिलकर चिपक कर घूमता है। चिपक कर तो नहीं, उससे दूर रहकर ही घूमता है। It reflects the sunlight when falls on it, thus we can see only the part of moon which faces up। रात को हम लोग जो है, रात को हम लोगों को क्या दिखता है, मून दिखता है कि नहीं? तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो सन का जो लाइट है ना, जब उस पर पड़ता है तो हमको वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पर क्या होता है, जिस पर जो है लाइट जो है सन की पड़ती है, और वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है जिस पर लाइट जो है नहीं पड़ती है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में हम लोग आ गए और देखो ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, इसमें सन है, मरकरी है, वीनस है। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारे अर्थ पे जो है हम लोग चलते हैं कि हमारा अर्थ जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये देखो यहाँ पर है ये अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जूम इन करते हैं हम लोग, ये जो है अर्थ का देखते हैं। हाँ, लोड हो रहा है, देखो ये हम देखो अर्थ जो है अपने एक्सिस, दो चीजें हो रही है कि नहीं, देखो यहाँ पर जो है अर्थ जो है देखो अपने ही चारों तरफ घूम भी रहा है और ऐसा भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है। मतलब देखो ऐसा घूम भी रहा है देखो, और दूर भी जा रहा है, ऐसा घूम रहा है देखो। और इसके अलावा वो सन के चारों तरफ भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और अगर हम लोग इसमें जूम करते हैं हमारे अर्थ में, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक तरफ जो है क्या है, दिन है, और दूसरी तरफ जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रहा है उस साइड क्या है, यहाँ पर देखो इधर जो है क्या है, अभी रात है। ठीक है, और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मून हमारे अर्थ का क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि उसके चारों तरफ घूमता है। इसके अलावा जो है क्या होता है, मून जो होता है सन के चारों तरफ भी जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के साथ ही। चल अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के बाद जो है हमारे सोलर सिस्टम में अगला जो प्लैनेट है वो क्या है, मार्स है। मार्स इज द नेक्स्ट इन द पोजिशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू सन। अगर सन से हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस पे, तो चौथे नंबर पे कौन है, मार्स है। इट अपियर्स रेड इन कलर। ये जो है कैसे कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। इसीलिए जो है ये क्या कहलाता है, एक रेड प्लैनेट भी जो है कहलाता है, क्योंकि लाल कलर का ये दिखता है।
इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। इसको हम लोग अर्थ से जो है साल भर जो है क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इट्स रेडियस इज लिटिल बिगर देन हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करें इसके रेडियस का, तो मार्स का जो रेडियस है वो थोड़ा सा क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, इसका रेडियस जो है बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें ना, तो इसका वॉल्यूम हमारे अर्थ के वॉल्यूम का क्या है, 1/9 है। मतलब बहुत वॉल्यूम के बेसिस पर बात करते हैं तो वॉल्यूम का है इसका जो है काफी ज्यादा छोटा है। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस का है इसका काफी ज्यादा जो है बड़ा है। There is no strong evidence of presence of water in the life on this planet। अभी तक हम लोगों को इस प्लेनेट पे जो है लाइफ के प्रेजेंस का और वाटर का कोई एविडेंस जो है हमें यहाँ पर नहीं मिला है। बट एस्ट्रोनॉमर आर रिसर्चिंग अबाउट इट। मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन साइंटिस्टों को ये लगता है कि अभी भी जो ये मार्स है, इस मार्स में जो है हमें वाटर जो है मिल सकता है करके जो है साइंटिस्ट जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है सैटेलाइट वगैरह जो है भेज रहे हैं, ताकि हम लोग पता कर सकें कि मार्स में लाइफ पॉसिबल है या नहीं है करके। ठीक है, तो ये अर्थ है देखो, और ये देखो यहाँ पर मून दिख रहा है जो कि इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या करता है, घूमता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसको, अर्थ के बाद हम लोग अब किसको पढ़े थे, मार्स को पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग मार्स का लोकेशन को पहले देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में मार्स जो है कहां पर है। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम आउट करने के बाद जो है हम लोगों को दिख जाएगा, कौन दिखेगा, मार्स। तो मार्स को हम लोग रेड कलर का होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, सो अब ढूंढते हैं कहाँ है, ये हमारा सोलर सिस्टम है और मार्स को हम लोग, हाँ ये देखो मार्स पे जूम इन करते हैं, और मार्स पे जब हम लोग जूम इन करेंगे तो हमें दिखेगा, देखो ये रेड कलर का दिख रहा है कि नहीं, अभी भी आपको दिख रहा है रेड कलर का, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या है, वाटर एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है करके बहुत सारे जो है यहाँ पर साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सैटेलाइट को भेजकर। तो देखो इसमें भी एक साइड जो है क्या है, यहाँ पर रात है और दूसरे साइड जो है क्या है, इधर जो है दिन है। हमारा जो इंडिया का जो इसरो है वो भी क्या कर रहा है, एक मंगलयान, एक सैटेलाइट प्लान कर रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकेंगे, भेज सकेंगे, और वहाँ से हम लोग मार्स का स्टडी कर सकेंगे। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा परसिवेरेंस, इस पे जो है 2020 में जो है अमेरिका जो है नासा ने जो है क्या किया था, एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि अभी इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और मंगल ग्रह का या जो मार्स का जो है उसका क्या कर रहा है, वो स्टडी जो है कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छा चीज देखने को मिल जाए। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्लैनेट पर, जो कि 5वें नंबर पर है, और वो है जुपिटर। जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन है, जुपिटर है। सो जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स। अगर हम लोग पूरे सारे के सारे प्लैनेट्स के वॉल्यूम को मिला दें तो भी क्या होगा, वो जुपिटर के वॉल्यूम से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, जुपिटर का वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है। Its distance from the sun is more than the sum total of the distance of the earlier 4 planets। मतलब इसका जो डिस्टेंस है सन से, जो जुपिटर का जो डिस्टेंस है, अब देखो यहां पर मान लेते हैं सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, और फिर यहां पर जुपिटर है। ये रहा हमारा जुपिटर। तो सन से लेकर जुपिटर तक का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस सन से मरकरी का, सन से वीनस का, सन से अर्थ का, सन से मार्स का, ये चारों के डिस्टेंस को ऐड भी कर देंगे ना, तो भी उससे ज्यादा दूर पर कौन है, जुपिटर है। The amount of light and the energy reaching this planet is less than the amount reaching the Earth and Mars। अब दूर होने के कारण सन का जो लाइट है और सन का जो एनर्जी है, जितना अर्थ और मार्स पर पहुंचता है उससे कम ही यहां पर पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। बट दिस प्लेनेट इज ब्राइटर देन द अदर प्लेनेट एक्सेप्ट वीनस एंड समटाइम्स मार्स। लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा क्या है, ब्राइटर है। मार्स और वीनस को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे प्लेनेट से जो है ये क्या है, ज्यादा ब्राइटर है। और इसका कारण क्या है, यहां पर जो है डेंसली क्या है, एटमॉस्फेयर है। जैसे हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, उसी तरीके से यहां पर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इट रिसीव्स। और ये क्या करता है, जितना भी लाइट इस पर पड़ता है उसमें से मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है अपने एटमॉस्फेयर के कारण।
जुपिटर हैज 28 नॉन नेचुरल सैटेलाइट, ये पुराना डेटा है। जुपिटर के जो है 28 और सैटेलाइट हैं जो कि इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी ये बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं। जब हम लोग पब्लिश हुआ था उस समय हमें मालूम था कि जुपिटर के जो है 28 सैटेलाइट है करके, लेकिन अभी जो है बढ़ गया है। अब सैटर्न और यूरेनस को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा सीधा हम लोग सोलर सिस्टम का जो लाइव जो देख रहे थे उस पर हम लोग वीडियो पे जो है या वो जो एनिमेशन है उस पर हम लोग देखेंगे। तो जुपिटर के बाद जो अगला प्लेनेट है वो है हमारा सैटर्न। दिस इज द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। अब देखो सन से जुपिटर तक का जितना डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो उतना डिस्टेंस है किसका, सन और जहां पर सैटर्न का। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर बट इट इज कोल्डर देन द जुपिटर। इसका साइज और इसकी प्रॉपर्टीज के अगर हम लोग बारे में बात करें तो ये लगभग जुपिटर से जो है क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन ये जुपिटर से और ज्यादा दूर है, इसलिए जुपिटर से ज्यादा क्या है, ये ठंडा है। ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट पहुंचेगा नहीं तो ठंडा तो रहेगा ही। बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन द अदर प्लैनेट्स। अब इसके चारों तरफ ना हमें रिंग दिखता है, ठीक है। रिंग जो है इस तरीके से ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट के चारों तरफ किसी आदमी ने जो है क्या किया है, एक रिंग बना दिया है करके। यह बहुत ज्यादा बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में खूबसूरत दिखता है। These rings can be seen with the help of the telescope. Saturn has 30 known satellite. अगर हमको इस रिंग को देखना है तो उसके लिए हम लोगों को टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा, खुली आंखों से ये रिंग नहीं देख सकते। और जब ये बुक पब्लिश हो रहा था उस समय तक हमारे सैटर्न के जो है 30 सैटेलाइट मालूम चल गए थे। इसका भी नंबर जो है बढ़ गया है कि 30 से ज्यादा इसके क्या हैं, सैटेलाइट हैं। फिर अगला है हमारा यूरेनस। दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। अब देखो बाकी के सारे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, ये सबको हम लोग जो है बिना टेलीस्कोप के हेल्प से जो है देख लिए थे। लेकिन यूरेनस एक पहला सैटेलाइट बोलता हूं, पहला प्लेनेट है जिसको हमने टेलीस्कोप के हेल्प से देखा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन। अब देखो जुपिटर जितना दूर है उससे डबल दूरी पर कौन है, सैटर्न है। सैटर्न से सन का जितना डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस पर कौन है, यूरेनस है, ठीक है। इट हैज 21 नोन सैटेलाइट। इसके जो सैटेलाइट का नंबर है कितना है, 21 है। ये भी प्रेजेंट में क्या है, ज्यादा है। अब लास्ट है हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट जो है नेपच्यून। दिस इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज 8 सैटेलाइट्स। इसके कितने सैटेलाइट है, 8वें नंबर पर है और 8 इसके सैटेलाइट हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। और इस सन से सबसे ज्यादा दूर है, दैट्स वाई ये जो है हमारा नेपच्यून जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट जो है प्लैनेट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ गए हमारे सोलर सिस्टम पे। अब हम लोग सोलर सिस्टम में जो है क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मार्स के बाद जो है जुपिटर का, जुपिटर, सैटर्न और किसका, हम लोग नेपच्यून और यूरेनस का। सो हम लोग ये देखो ये सन है, सन से जो है देखो ये सारे जो रिंग्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रिंग्स जो है पहला वाला रिंग किसका है, मरकरी का है, फिर वीनस का है, फिर अर्थ का है, फिर मार्स का है। अब देखो जुपिटर का रिंग कितना बड़ा है, जुपिटर कितने बड़े पाथ में जो है रिवॉल्व करता है। तो ये रहा हमारा जुपिटर, जो कि जब बाकी स्टार्टिंग के चारों का डिस्टेंस को अगर सन से मर्ज कर दें तो भी उससे ज्यादा दूर पर कौन है, जुपिटर जो है उन सबसे ज्यादा दूर है। और अगर हम लोग यहां से जूम आउट करें तो जुपिटर के बाद हम लोगों को अगला यहां पर दिख रहा है सैटर्न, जो कि देखो और बहुत ज्यादा दूर है। तो एक बार जुपिटर को हम लोग देख लेते हैं कि जुपिटर जो है कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा यहां पे जूम इन कर लेते हैं जुपिटर पे, फिर उसके बाद जूम आउट करके जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सैटर्न और उसको हम लोग जो है स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ये, अच्छा ये तो यूरेनस पर पहुंच गए, अच्छा जुपिटर पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। कौन है ये देखो ये, इसमें भी एक तरफ दिन है और एक तरफ क्या है, रात है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा जो है हमारा सैटेलाइट है और यहां पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज जो है हमें देखने को जो है नहीं मिलती है, ठीक है। चलो अब जूम आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है जुपिटर के बाद किसको किसको देखेंगे, ठीक है। जुपिटर देख लिया आप सबने, ये देखो जुपिटर। अब जुपिटर के बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं किसको, यूरेनस को, और फिर उसके बाद सैटर्न को देखते हैं पहले, ठीक है। जुपिटर फिर उसके बाद सैटर्न, ये है हमारा सैटर्न। ये देखो इसमें भी जो है क्या है, एक तरफ जो है दिन है और दूसरे तरफ क्या है, रात है। अब देखो यहां पर आपको रिंग दिख रहा है, ये जो रिंग
कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हो इसको, ये देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है। इसके ऐसा लग रहा है कि कोई इसके चारों तरफ क्या कर दिया है, पेंटिंग कर दिया है। अब देखो कितना बेहतरीन जो है दिख रहा है। इसके लिए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे खूबसूरत जो है हम लोग इसको बोलते हैं सारे प्लैनेट्स में से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैटर्न। फिर इसके बाद हम लोगों के पास दो बच गया, एक है यूरेनस और दूसरा क्या है, नेपच्यून। उसको हम लोग जो है देखते हैं। और इसके भी काफी ज्यादा सैटेलाइट है ना, सैटर्न के चारों तरफ घूमने वाले जो है बहुत सारे जो है क्या हैं, सैटेलाइट हैं। चलो सैटर्न के बाद लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्लेनेट है, जूम आउट करते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं हम लोग सैटर्न के बाद किसको, यूरेनस को। तो ये देखो यूरेनस का जो रिंग है और काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर सनलाइट जो है क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो है ठंडा होता है। ठीक है, और सबसे कोल्डेस्ट तो हमने देख लिया कि सबसे लास्ट वाला है। अब देखो ये भी देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है, ये ठंडा है, इसीलिए जो है ये कैसा दिख रहा है हमें, जो है ये जो है कैसा दिख रहा है, नीले कलर का दिख रहा है क्योंकि ठंडा है। इसमें भी एक तरफ दिन है और इसमें भी क्या है, एक तरफ जो है क्या है, रात है। तो ये हो गया हमारा यूरेनस। अब चलते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट वाले पे। सबसे लास्ट वाला जो है वो हमारा क्या है, यूरेनस के बाद जो है सोलर सिस्टम का लास्ट है वो है नेपच्यून। देखो कितना बड़ा पाथ को कैप्चर करके रखा है नेपच्यून। ठीक है, सारे डिस्टेंस को अगर मिला भी देंगे ना तब भी नेपच्यून जितना डिस्टेंस जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो पूरा का पूरा ये इतना बड़ा रिंग पे ये घूमता है। तो नेपच्यून के एक बार देख लेते हैं, जो कि हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे क्या है, कोल्डेस्ट है। ठीक है, ये देखो ये भी कितना बेहतरीन जो है दिख रहा है। इसमें भी एक तरफ दिन है और दूसरे तरफ क्या है, इसमें भी जो है रात है। ठीक है, चलो आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। अब यहां पर एक चीज देखते हैं हम लोग, वाई इज इट नॉट अ प्लैनेट। जो प्लूटो है वो प्लूटो हमारा जो है एक प्लैनेट नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में देखो जैसे ही हम लोग नेपच्यून तक पहुंचे आगे कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम प्लूटो को कंसिडर नहीं करते हैं। देखो कंपेयर टू द प्लैनेट्स दिस ऑब्जेक्ट इज फारदेस्ट 39.5 टाइम्स मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब अर्थ से सन तक का जितना डिस्टेंस है ना, लगभग 40 गुना डिस्टेंस पर कौन है, प्लूटो है। एंड इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, और ये क्या है, सबसे छोटा है। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस इन 32 आवर्स। अब 32 घंटे लगते हैं सन के लाइट को पहुंचने में, कहां तक, प्लूटो तक। फॉर मेनी ईयर्स देयर हैड बीन डिस्कशन ऑन द प्लूटो बीइंग अ प्लैनेट। काफी सालों तक जो है डिस्कशन किया जा रहा था कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है 9 प्लैनेट हैं, लेकिन जो है फाइनली 24 अगस्त 2006 को जो है एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यहां पर चेकोस्लोवाकिया में। और यहां पर जो है किसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे और किसको हम लोग प्लैनेट नहीं बोलेंगे, इसको बैठकर वहां पर सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या क्या डेफिनेशन जो है बनाया। और जो प्लैनेट इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा उसी को हम लोग सैटेलाइट का दर्जा देंगे, उसी को हम लोग रिकॉग्निशन देंगे। और इसी में जो है क्या हो गया, ये प्लूटो जो है क्या हो गया, फेल हो गया। दैट्स वाई जो है प्लूटो को हम लोग एक प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। तो किस बॉडी को हम लोग प्लैनेट बोलेंगे, तो देखो विच रिवॉल्व्स राउंड द सन, एक ऐसा बॉडी जो कि सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है प्लैनेट होने का। दूसरा, which has that much volume that it keeps the spherical shape due to its gravity। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो काफी ज्यादा होना चाहिए और इसका शेप जो है कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप जो है होना चाहिए, और इसमें ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। Which has a clear orbital, मतलब वो एक फिक्स्ड रास्ते में घूमते हुआ चाहिए। जैसे अगर अर्थ का रास्ता ये है तो अर्थ इसी रास्ते में घूमेगा, मार्स का रास्ता अगर ये है तो मार्स इसी रास्ते में घूमेगा, ऐसा नहीं कि इसके रास्ते में आ जाएगा। There are no other heavenly bodies in the orbital, और उसके उस प्लैनेट के उस बॉडी के अंदर में और कोई दूसरी बॉडी जो है नहीं होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज वाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। अब देखो हमने 4 कंडीशन बता दिए। पहला, सन के चारों तरफ घूमना चाहिए। दूसरा, यहां पर स्फेरिकल शेप होना चाहिए। तीसरा, उस बॉडी के अंदर में कोई दूसरी बॉडी जो है और नहीं होना चाहिए। चौथा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो घूमना चाहिए। ये 4 डेफिनेशन है, जो इन चारों को पास करेगा उसी बॉडी को हम लोग प्लैनेट का नाम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब देखो प्लूटो क्यों फेल होता है। प्लूटो रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो प्लूटो जो है सन के चारों तरफ घूमता है, ये पहला कंडीशन को ये पास कर गया। बट
बीइंग वेरी स्मॉल एंड हैविंग लेस वॉल्यूम। और हमने पढ़ा था कि जो भी बॉडी होगा उसका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इट इज नॉट परफेक्टली राउंड, और ये क्या है, स्फेरिकल शेप में नहीं है। तो पहले कंडीशन को टिक कर दिया, 4 कंडीशन है प्लैनेट होने के, पहला कंडीशन में पास हो गया, दूसरे में क्या हो गया, फेल हो गया। मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इट कट्स नेपच्यून ऑर्बिट एंड एंटर्स इनसाइड इट। और तीसरा कंडीशन क्या था, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा जो प्लूटो है वो क्या करता है, कभी कभी नेपच्यून के रास्ते में आकर क्या हो जाता है, उसके रास्ते में जो है ये घूमने लगता है। Apart from this, all the other planets revolve around the sun in the same plane, but Pluto makes an angle of 17 डिग्री। इसके अलावा जो है सारे के सारे जो प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जबकि ये एक लौता ऐसा घमंडी प्लैनेट है जो कि 17 डिग्री एंगल बनाते हुए घूमता है, जो कि डेफिनेशन को सरासर वायलेट कर रहा है। Because of all this, Pluto has been placed outside the group of the planet. It is known as the pseudo planet. इसलिए प्लूटो को पूरे ग्रुप से हटा दिया गया और इसको क्या कहा जाता है, इसको स्यूडो मतलब एक्चुअल में नहीं है, मतलब हम लोग उसको मान के चलते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है, मान के चलना। ठीक है, अब देखो इतना सारा पढ़ने के बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर करो। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, जो है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। द प्लैनेट विच हैज द लाइफ, हमारे प्यारे अर्थ में ही तो लाइफ पॉसिबल है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, हमारा जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी होता है, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। या मरकरी हमको दिखाई नहीं देता है तो आप इसके जगह पर रख सकते हो वीनस, जो कि हमको दिखाई देता है। ठीक है, द रेड प्लैनेट कौन सा है, हमारा मार्स है। द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर विद द टेलीस्कोप, वो क्या है, यूरेनस को जो है टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। द प्लैनेट विद 3 रिंग्स, अब 3 रिंग्स किसके होते हैं, तो सैटर्न के होते हैं 3 रिंग, मैंने आपको दिखाया भी था। द प्लैनेट विद द 8 सैटेलाइट, सबसे आखिरी में जो 8वें नंबर का है नेपच्यून, जिसके कितने सैटेलाइट हैं, 8 जो है सैटेलाइट हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। These are small bodies which revolve round the sun in an orbit between Mars and Jupiter. Asteroid is said to be that part of the matter which could not take the shape of the planet due to some reason. अब जो एस्टेरॉइड होते हैं ये क्या होते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में ना मार्स और जुपिटर के बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह पे जो है छोटी छोटी बॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, सन के चारों तरफ घूमती हैं। ये भी सन के चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन जो है ये क्या किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करती हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और एक और चीज यहां पर क्या है, ये जो है किसी कारण से जो है प्लैनेट नहीं बन पाए, लेकिन प्लैनेट जैसे इनके अंदर भी प्रॉपर्टी है, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन साइज में छोटे हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनकी जो है प्लैनेट को डिफर कर जाती है, इसीलिए ये प्लैनेट जो है नहीं बन पाए। आगे है कॉमेट्स। कॉमेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, वी कैन सी देम ओनली व्हेन दे आर वेरी नियर टू द सन। अब देखो कॉमेट्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो एस्टेरॉइड जैसे छोटी छोटी बॉडी होती हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन जो एस्टेरॉइड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही घूमते हैं। लेकिन ये धूमकेतु या कॉमेट्स जो होते हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये हमें तभी दिखाई देते हैं जब ये सन के सबसे नजदीक होते हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज स्मॉल ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसका सामने वाला जो हिस्सा होता है काफी ज्यादा ब्राइट होता है, और पीछे जो है पूंछ जैसा जो है टेल जो है बना होता है। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और इसका जो टेल होता है वो हमेशा सन से काफी ज्यादा दूर होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात होगा ही। यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो कॉमेट्स होते हैं ना वो कॉमेट्स को हम लोग एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रोज देख पाएंगे। हेलेस कॉमेट इज वन ऑफ सच कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर। उसी में एक कॉमेट्स का नाम बताया गया हेलेस कॉमेट। ठीक है, ये जो हेली कॉमेट या हेली भी बोल सकते हैं इसको, ये जो हेली कॉमेट है इसको 76 साल बाद जो है देखा गया था। लास्ट टाइम इट वाज सीन इन 1986 में हेली कॉमेट को देखा गया था, उसके बाद से जो दोबारा इसको देखा नहीं गया है। अब आगे देखते हैं मीटेरोइड्स एंड मीटियोर्स एंड मीटेरोइड्स। Sometimes during the dark night you may see bright line of the light in the sky. Some call this as the shooting star or falling star. कई बार हम लोग रात को जब खुली आसमान में होते हैं, खुली आसमान को देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक तारा जो है, एक स्टार जो है क्या हो रहा है, टूट रहा है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो एक लाइन जैसा बनाते हुए जाता है। बट दे आर नॉट स्टार, दे आर मीटियोर्स।
वो स्टार नहीं होते हैं जो इस तरीके से भागते हैं अपने पीछे लाइन बनाते हुए, लाइट जलाते हुए, ऐसा वो एक्चुअल में स्टार नहीं होते, वो मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स आर स्मॉल हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। व्हेन दीज बॉडीज एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड दे बर्न अप ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड दे अपीयर्स एज द ब्राइट लाइट इन द स्काई। अब ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हवा के साथ इनका बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है और ये जो छोटी छोटी जो बॉडीज होती हैं वो फ्रिक्शन के कारण जल जाती हैं और हमको ऐसा लगता है कि एक स्टार जो है टूट रहा है करके, जबकि वो जलते रहते हैं। Some meteors do not burn up completely in the atmosphere and some part it falls on the earth without burning। कई बार क्या होता है कि कुछ मीटियोर्स जो होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और हमारे धरती पर आकर इसी तरीके से गिर जाते हैं। These unburned bodies are called meteors। और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स जो है हम लोग बोलते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और जो जल जाते हैं उसको मीटियोर्स जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है ये कुछ क्वेश्चन यहां पर दिया है, गिव शॉर्ट नोट्स। अच्छा, मैं जो सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं आपको, जो मैथ्स और ये मैथ्स का तो फिलहाल पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं मैं, साइंस और सोशल के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम जो है ओपी पटेल है, आप जाके वहां पर इन पीडीएफ को क्या कर सकते हो, नोट्स के पीडीएफ को आप आराम से जो है डाउनलोड जो है कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर स्पीड हो जा रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या कोई आपको कुछ सजेशन देना होगा तो आप बिल्कुल दे सकते हो। मैं इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई भी करूंगा। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर के जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड जो है कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। मतलब बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइबर्स क्या होता है, प्लास्टिक्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्यों इतने मजबूत होते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।